हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दास सर आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय दास सर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब टाइम आ गया है लास्ट मोमेंट, यानी कि ये जो एक महीना बचा है ना, ये आपके जीवन को बना सकता है या फिर बिगाड़ सकता है। तो लग जाइए आज से ही प्रिपरेशन में, और अब की बार क्लैट पार दिमाग में सेट कर लीजिए, क्लैट निकालना है। और आप लोगों को पता है कि मैथ्स जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें आप श्योर शॉट 100% स्कोर कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स हमेशा चैलेंजिंग रहता है स्टूडेंट लोगों के लिए, क्योंकि मैथ्स जो है विद इन टाइम बनाना एक चुनौती होता है। दैट इज द मेन चैलेंज। और इस चैलेंज को आपको एकदम मजेदार बना करके एकदम बहुत अच्छे तरीके से बताने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, कैसे हाउ टू सॉल्व क्विकली, लॉजिकली एंड मैजिकली, बहुत ही कम समय में विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी का एक्चुअल में डिमांड है क्लैट एग्जाम में डियर स्टूडेंट्स। अगर आप विद इन टाइम मैथ्स नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब आप मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्लैट का सैंपल पेपर आ चुका है, आप लोग भी देख चुके हैं। और जिस तरह का क्वेश्चंस पूछे आने का संभावना है, उसी टाइप का क्वेश्चंस मैथ्स का आज के सेशन में लेकर के आए हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और साथ ही आपको बताएंगे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, यानी कि एकदम लॉजिकल मैजिकल वे में, है ना, क्विकली कैसे बनाएं वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लग जाइए, इस बार क्लैट निकालना है, मतलब निकालना है। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी अगर अपना गोल को अचीव करना चाहते हैं, याद रखिएगा, अपने गोल को, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान, समझ गए ना, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान और कुछ करने का जिद, दो ऐसा गुण होता है किसी भी स्टूडेंट्स का, किसी व्यक्ति का, जो उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है, उसको उसका गोल अचीव करने में मदद करता है डियर स्टूडेंट्स। और अगर आप दृढ़ निश्चय होकर के एकदम वेल डिटर्मिनेशन के साथ अगर आप तैयारी में लगे रहिएगा ना, तो जरूर आपको सफलता मिलेगा। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ही बोले हैं, भगवान श्री कृष्ण बोले हैं क्या चीज, कि कर्म कहाँ निष्फल होगा, कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। बस आज नहीं तो हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इसलिए एकदम वेल डिटर्मिनेशन के साथ लगिए। सीजी क्लैट एग्जाम इस बार क्वालिफाई करना है, और इसमें मैथ्स हो या फिर लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन हो, इसमें आपको मदद मैं करूंगा। डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतिम प्रहार है ना। ये जो महीना है ना, इसमें एकदम पूरा वेल डिटर्मिनेशन के साथ मेहनत कीजिए, पूरा एकदम डेडिकेशन के साथ मेहनत कीजिए। इस बार एग्जाम निकालना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इजी वे में बताएंगे, एक एक चीज समझाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होगा सॉल्यूशन करने का तरीका, है ना। बिल्कुल घबराना नहीं है। क्लैट में आपको हम पहले भी रिव्यू करके बता चुके हैं कि पिछले बार जो क्वेश्चंस आया था वो भी आसान था, और उम्मीद करते हैं इस बार भी क्वेश्चंस आसान ही रहेगा, बट आपको बनाने आना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, इसी पर आज बात होगा। तो चलिए देखिए, एक बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर के आए हैं आपके लिए, है ना। इस टाइप का क्वेश्चंस ही एग्जाम में आता है, और इसको कैसे सॉल्व करना है इसको समझते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है समझिएगा। डायरेक्शंस दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। देयर आर टू ट्रेन्स, ट्रेन पी एंड ट्रेन क्यू। बोथ द ट्रेन्स हैव 4 different types of coaches: sleeper, AC3, AC2 and AC tier 3, tier 2 and tier 1। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा ना, इसमें टेबल बनाने की कोशिश कीजिएगा। टेबल से क्या होता है ना, डेटा एक जगह पे अरेंज हो जाता है, और डेटा को हम लोग आसानी से यूज कर पाते हैं, बहुत ही इजीली क्वेश्चन बन पाता है। तो चलिए एक छोटा सा फटाफट टेबल बना लेते हैं, ठीक है। टेबल का फॉर्मेट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कुछ इस टाइप का होगा, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा आपका ट्रेन ए, ट्रेन कौन सा है, ट्रेन पी और क्यू है। तो ये आपका ट्रेन पी हो गया, और ये आपका ट्रेन क्यू हो गया, ट्रेन क्यू हो गया। क्या क्या चीज के बारे में बात किया गया, स्लीपर के बारे में बात किया गया है ना। स्लीपर है, उसके बाद आपका एसी टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 है।
AC1, AC2 एंड AC3, AC2 और ये हो गया आपका AC3, ठीक है, AC3। और सबसे नीचे में डियर स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं किसको, टोटल को, सबसे नीचे में टोटल को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो टर्म होता है ना फॉर्मेशन ऑफ टेबल, ये बहुत ही जरूरी होता है, खास करके क्लैट वाला जो केसलेट्स, इसको बोलते हैं केस स्टडीज, केसलेट्स। तो केसलेट्स वाले क्वेश्चंस में आप ऐसे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है उसको कैसे बनाना है क्विकली, वो भी नेक्स्ट सेशन में लेकर के आएंगे, वो भी बताएंगे आपको। DI, डिफरेंट DI का क्वेश्चंस भी आपको करवाने वाले हैं, यानी कि बहुत कुछ आने वाले टाइम में करवाएंगे। इसी वीक में 2-3 सेट ऑफ DI और आएगा, जिसको जरूर देखिएगा, बहुत कुछ आपको आइडिया लगेगा कैसे करना है। अभी तक जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें कैसे स्पीड को फास्ट करना है, ये सीखना ज्यादा जरूरी है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इन ट्रेन पी देयर आर टोटल 3000 पैसेंजर। ट्रेन पी में 3000 पैसेंजर, यहाँ पर 3000 लिख डालिए फटाफट, 3000। आगे क्या बोल रहा है, ट्रेन क्यू हैज 40% मोर पैसेंजर देन ट्रेन पी। ट्रेन क्यू में 40% ज्यादा पैसेंजर है डियर स्टूडेंट्स, ट्रेन पी 3000 है, 3000 का 40% कितना होगा, 10% होगा 300, 300 तो 40% 3 4 जा 1200, यानी 1200 ज्यादा पैसेंजर है, 3000 से 1200 ऐड कर दीजिए, यू विल गेट 4200। यानी कि ट्रेन क्यू में डियर स्टूडेंट्स कितना पैसेंजर है, 4200 पैसेंजर है। आगे बढ़िए, 30% ऑफ द पैसेंजर इन ट्रेन पी आर इन स्लीपर कोचेस। ध्यान दीजिएगा, एक एक इंफॉर्मेशन को यूज करना है लॉजिकली। क्या बोल रहा है, 30% ऑफ पैसेंजर इन ट्रेन पी आर इन स्लीपर कोचेस। तो भाई ट्रेन पी में पैसेंजर कितना है, 3000, 3000 में से 30% जो है वो क्या स्लीपर कोच में है। तो भाई 3000 का 30% कितना होगा, 10% होगा 300, तो भाई 30% होगा 3 3 या 900, है ना, 900। तो 900 यहाँ पे लिख डालिए स्लीपर कोच में। आगे बोल रहा है 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन ट्रेन पी आर इन AC Tier 1। तो भाई AC Tier 1 में 1/3 है, तो 3000 का 1/3 कितना होगा, 1000 होगा, 1000 होगा, लिख डालिए। आगे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, 18% ऑफ द पैसेंजर इन ट्रेन पी आर इन AC Tier 2। तो भाई 3000 का 18%, तो 18 3 या कितना होता है, 54, यानी कि 540 आपका हो जाएगा, क्या चीज बताइए, 540 क्या हो जाएगा दोस्तों, 540 हो जाएगा AC Tier 2 का, ट्रेन पी का पैसेंजर। आगे बोल रहा है एंड द रिमेनिंग आर इन AC Tier 3। AC Tier 3 में रिमेनिंग पैसेंजर कितना बचा, चलिए ऐड कर लेते हैं, 1900 1900 और प्लस 540, यानी 2440, 2440 डिवाइडेड 3000 से घटा दीजिए, आपको आएगा 560। कितना आएगा, 560। तो ये हमारा ट्रेन पी का डेटा पूरा का पूरा निकल गया। तो क्विकली पढ़ना है और डेटा को निकालना है। यहाँ पर थोड़ा सा इजी डेटा दिया हुआ है, बट डिफिकल्ट वाला जो है ना, और लेंदी प्रॉब्लम्स को भी आपको बताएंगे कैसे करना है, क्योंकि मेन पार्ट होता है डीआई में कैलकुलेशन, और जो बच्चा इसको अच्छे से कर लेते हैं ना, वो 4-5 मिनट के अंदर निपटा देते हैं, और आप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप का आ रहा है। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है, 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ऑफ ट्रेन क्यू आर इन स्लीपर कोच। तो भाई 4200 का 40%, तो 4200 का 10% कितना होगा बताइए, 420 होगा। 4200 का 10% 420 होगा। तो भाई अगर 10% 420 होगा तो 40% कितना होगा बता दीजिए, 420 इंटू 4 कर लीजिए, 400 इंटू 4 1600, और 20 इंटू 4 बताइए कितना होगा, 20 इंटू 4 80 होगा डियर स्टूडेंट्स। तो 1680 आपका ट्रेन क्यू स्लीपर कोच का बच्चा पैसेंजर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोल रहा है ध्यान समझना, इन ट्रेन क्यू द रेशियो ऑफ द पैसेंजर्स ऑफ AC3 2 and 1 इज 4:3:2। भाई 4 3 और 2 का रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। तो रिमेनिंग पैसेंजर कितना बचा, 4200 में से 1680 माइनस कर दीजिए, 4200 में से 1680 माइनस कीजिए, तो 4200 में 1600 माइनस कीजिए डियर स्टूडेंट्स, आएगा 2600, और 80 और माइनस कीजिए 2520। याद रखिएगा कितना बचेगा, 2520।
2520 रिमेनिंग बचा ये तीनों टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3। इसका यूनिट कितना दिया हुआ है 43729। 9 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना 9 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 2520 यही ना। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालो। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 9 2 जा 18 और 9 8 जा 72 280। भाई 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 280। क्या समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा, है ना। कमेंट आना चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया आपका कमेंट जरूर से आना चाहिए, ऑन द स्पॉट कमेंट कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए सेशन को और दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा, एकदम पर्सनल रिक्वेस्ट है। सभी स्टूडेंट्स जो भी आपके लिंक में है सबको शेयर कर दीजिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है जिससे भी जुड़े हुए हैं शेयर कीजिए, लाइक बनता है और अपना रिव्यू कमेंट में जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट में आपको किस टॉपिक पर डीआई चाहिए, किस टाइप का डीआई चाहिए वही बताइएगा, कोशिश करेंगे आपके फेवरेट आपके अकॉर्डिंग या फिर जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है उस पर भी डीआई लाने का। वैसे मेरा कोशिश रहेगा आने वाले इस मंथ में, है ना, जितना भी अलग अलग तरह का डीआई है वो सब का सब डीआई आपके समक्ष लाएं, है ना, और आपको उससे पूरा पूरा जो है ना आपको फैमिलियर कर दें। डियर स्टूडेंट्स 9 यूनिट 4 3 और 2, 9 यूनिट का वैल्यू 2520 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 280 हो गया। तो भाई 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 4 × 280 बताइए। तो 280 28 × 4 112 होता है तो 1120, यानी कि एसी टीयर 3 का वैल्यू कितना निकल जाएगा बताइए। एसी टीयर 3 का वैल्यू निकल जाएगा 1120। भाई नेक्स्ट है एसी टीयर 2 कितना यूनिट है 3 यूनिट तो 280 है आपका 1 यूनिट तो 3 यूनिट का वैल्यू 280 × 3 28 3 जा कितना होता है दोस्तों 84 होता है, यानी कि 840, है ना। एसी टीयर 2 कितना निकल जाएगा 840 निकल जाएगा। आगे हमारा निकालना टीयर 1 है 2 यूनिट तो 280 अगर 1 यूनिट है दोस्तों तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा बताइए 280 × 2। सिंपल सा तो बात है। 280 × 2 28 × 2 256 होता है, यानी कि 560। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर केसलेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स क्या आप ये समझ पा रहे हैं, क्या यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर टर्म में क्या पेन एंड पेपर का जरूरत पड़ा, नहीं पड़ा, ठीक है। और आने वाले में आपको एक से एक बेहतरीन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाएंगे। आप देखिएगा कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे परसेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, कैसे कंपेयर कर रहे हैं, कैसे जो है सो लेस परसेंट मोर लेस और मोर निकाल रहे हैं, कैसे एवरेज निकाल रहे हैं। ईच एंड एवरी टेक्निक को फॉलो कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आपका जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगा, समझ गए ना। और स्पीड जिसका फास्ट है उसका सिलेक्शन पक्का है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस पे, इस पर बेस्ड क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसको ये जो टेबल है इसको हम लोग अब आगे यूज करने वाले हैं, है ना। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स इसको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा नेक्स्ट में आने के लिए। तो नेक्स्ट में आने के लिए हम लोग क्या किए हैं, तो टेबल देखिए, टेबल आपके स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है। यही टेबल हम लोग फाइंड आउट किए थे अभी। स्लीपर 900, एसी टीयर 1 1000 540 560 1680 560 840 1120। तो ये डेटा अभी हम लोग फाइंड आउट किए थे, तो ये भी हम लोग इसको यहाँ पर स्क्रीन पर ले आए हैं ताकि आप आसानी से चीजों को समझ पाएं। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा। द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन स्लीपर क्लास इन बोथ द ट्रेन टुगेदर, भाई 900 स्लीपर क्लास दोनों ट्रेन पी और ट्रेन क्यू, तो भाई 900 और 1680 तो 1600 और 900 कितना होगा 2580 2580 होगा कि नहीं होगा बताइए 2580, है ना। क्या बोल रहा है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन ट्रेन क्यू, तो भाई ट्रेन क्यू में टोटल पैसेंजर कितना था 4200 था, कितना था 4200। तो भाई तुमसे पूछ रहा है 4200 का कितना परसेंट है ना। 2580 4200 का कितना परसेंट है। क्या आप क्वेश्चन को समझ गए, क्वेश्चन को समझ गए ना। इनटू 100 करके कैंसिल करने का चक्कर में मत पड़िएगा, क्वेश्चंस को दिमाग में बनाना है, मैजिकली बनाना है, क्विकली बनाना है। ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं। लुक एट द बोर्ड।
2580 4200 का कितना परसेंट है? लुक एट बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो क्या 420 नहीं होगा? आपको पहुंचना है 2580, कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा? 420 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, है ना? 6 400 गुना 6 आएगा 2400, और 20 इंटू 6 आएगा 120, यानी 2520 जो है वो 60% होगा। ये 2520 से थोड़ा ज्यादा नहीं है, थोड़ा ज्यादा 1% होगा 42, 2.20 में 42 और ऐड कर दीजिए, 2562 61% होगा। अब 61% से लिटिल बिट मोर है, तो ऑप्शंस कौन सा है अपने पास? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 61% इज राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑप्शंस भी दिया हुआ है अप्रॉक्सीमेट नॉट एग्जैक्ट, और अगर एग्जैक्ट देता तो भी अपना आंसर ऐसे ही निकालते, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट तरीका यही है। एक बार आपको हम इसको एक्सप्लेन करके लिख करके समझाना चाहेंगे कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 4200 मतलब होता है 100%। कोई भी नंबर जो होता है ना वो 100% होता है अपने आप में, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसका 10% निकालना चाहेंगे, 10%, तो ये आ जाएगा कितना? 420। 10% निकालना चाहेंगे तो 420, अगर 1% निकालना चाहेंगे तो ये 42, कितना होगा? 42। जो भी स्टूडेंट्स हमसे क्वांट्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, उनको पता होगा, वो भली भांति एकदम परिचित होंगे, फैमिलर होंगे इस तरीका से, क्योंकि हम कभी भी इंटू 100 करके नहीं निकालते हैं, समझ गए ना? दिमाग में निकालना सिखाते हैं और दिमाग में ही निकलवाते हैं, तो बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। भाई कैलकुलेशन ही नहीं रहेगा डीआई में, लेस कैलकुलेशन होगा तो आसानी से आप कंफर्टेबली बना पाइएगा। ध्यान दीजिएगा 1% होगा 42। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 2580 के पास आपको पहुंचना है। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके पास पहुंच जाएंगे? तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 2800 ज्यादा हो जाएगा, समझ गया ना? 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 2000 के आसपास आएगा तो कम हो जाएगा, इसके पास पहुंचना है। तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिएगा आप 60% का वैल्यू कितना निकल गया, 60% का वैल्यू कितना निकल गया? 6 चौका 24, 2400, और 20 इंटू 6 120, यानी 2520 60% का वैल्यू आ गया। और अगर हम लोग 61% का वैल्यू निकालें डियर स्टूडेंट्स, तो ये 61% का वैल्यू कितना आएगा बताइए? 2562 नहीं आएगा? 2520 में 42 ऐड कर देंगे, 2562, यानी 2562 61% होगा। इससे क्या है? ये लिटिल बिट ज्यादा, 18 ज्यादा है ना? यानी 1% से भी कम है, यानी कि 61.5% जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। लेकिन हम लोगों का चूंकि ऑप्शन डेसिमल में है नहीं, इसलिए 61% राइट आंसर, 61% राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी हमसे पढ़े हैं खास करके, वो लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग भी कमेंट करके बताइएगा क्या ये टेक्निक अच्छा लगा आपको या नहीं लगा। डियर स्टूडेंट्स, इनिशियली आप बनाइएगा, हो सकता है आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से नहीं आया हो क्योंकि आप फैमिलियर नहीं है, बट ये एक बेहतरीन तरीका है परसेंटेज निकालने का। और यकीन कीजिए जब आप इसमें फैमिलियर हो जाइएगा तो इससे बढ़िया आपको कुछ नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द कॉस्ट पर टिकट ऑफ ट्रेन P फॉर AC Tier 3 एंड Tier 1 आर 1800 एंड 3000। तो भाई AC Tier 3 ट्रेन P यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा ट्रेन P, और AC Tier 3 का कॉस्ट कितना है? 1800 है ना, 1800। एक एक सॉल्यूशन को देखिएगा, एक एक सॉल्यूशन करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सब बना लेता है लेकिन उतना रफ वर्क करके टाइम बर्बाद होता है, सिलेक्शन नहीं आता है। याद रखिएगा मिनिमाइज करना होगा आपको अपने कैलकुलेशन को, है ना? और आप भले ही कितना अच्छा कैलकुलेशन करते हो, जब आप पूरे सेशन को देखिएगा तो आपको जरूर कुछ ना कुछ बेहतरीन आइडिया मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा Tier 3 AC Tier 3 1800 है, 1800, और AC Tier 1 का प्राइस क्या है? 3000। तो भाई AC Tier 3 में कितना पैसेंजर है? 560 पैसेंजर है कि नहीं है बताइए? 560 पैसेंजर है ना? 1800 क्या है इसका? 1800 प्राइस है। और ध्यान दीजिएगा, और AC Tier 1 में कितना है? 1000। ठीक है, 1000 हम थोड़ा सा लिख रहे हैं इसलिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि अपना मेन टारगेट है आपको समझाना,
समझ गया ना, कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं वो भी देखिएगा, ठीक है। तो 1000 जो है एसी टीयर 1 में है, इसका प्राइस है 3000। तो भाई यहाँ पर तो लगेगा आपको 3000 पे 3 गो जीरो और 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन होगा समझना है ना, 56 इंटू 18 करना है आपको। कैसे कीजिएगा मन में समझिएगा, 18 5 जा 0 0 छोड़ दीजिए, 3 जीरो को साइड कर दीजिए, 56 इंटू 18 करना है। 18 5 जा 90 होता है, मतलब 900। 18 इंटू 50 कर लीजिए पहले, 18 इंटू 50, 18 5 जा 90 मतलब 900, समझ गए ना। और 18 6 जा कितना होता है भाई, तो 108, तो 900 और 108 भाई, 900 108 हो जाएगा 1008, 1008। और ये 3 ठो जीरो है ना, 2 गो यहाँ 1 गो यहाँ, 3 ठो जीरो को यहाँ बैठा दीजिए, है ना। यही एक्चुअल में आपका रिजल्ट है, जो कि आप लोगों को आंसर दिख रहा होगा 40,08,000। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही इजी था। और आपको बता दें कि जो लोग हमसे खास करके पढ़ रहे हैं मैथ्स, उन लोगों का खास करके कैलकुलेशन पोर्शन तो बहुत स्ट्रांग होता है भाई। क्लैट निकालना है मतलब कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, समझ गए ना। ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है, परसेंटेज कैसे निकालना है, एवरेज कैसे निकालना है, इस पर स्पेशल कमांड होना चाहिए। और ये आपको फील होगा जैसे जैसे आपको हम डीआई पढ़ाएंगे, डीआई का क्वेश्चंस करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोल रहे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर इन AC 1 2 and 3 टुगेदर इन ट्रेन क्यू। तो भाई ट्रेन क्यू में 1 3 और 2, तो 1 3 और 2 को आप चूंकि यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 8 5 13 और 11 2400, और यहाँ पे हो जाएगा 60 और 40 कितना, 2520, ठीक है। AC टीयर 1, ध्यान दीजिएगा, AC टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 ट्रेन क्यू का। तो ट्रेन क्यू का मतलब ये तीनों का ऐड कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, बोलिए कीजिएगा ना। तो ये आएगा 2520, 2520। इसका एवरेज बोला है भाई, तो 2520 का एवरेज, 2520 का एवरेज निकालना है। 3 से भागा भी दे सकते हैं, 3 अट्ठे 24, या फिर 3 से भागा दीजिएगा तो 800 आएगा, 120 में 3 से भागा दिया 40 आएगा, 840। या फिर आप चाहे तो डायरेक्ट भागा दे सकते हैं, 3 अट्ठे 24 और 3 चौके 12। बहुत सारे लोगों को यही पसंद आता है, ठीक है। लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आसान था तो आप ज़्यादा आपको पसंद आया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब डेटा डिफिकल्ट आता है तो तोड़ तोड़ के करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। आपको आगे ये चीज़ फील होगा, आप इस चीज़ को देखिएगा आगे। चलिए, तो आपको बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर इन AC 1 2 and 3 टुगेदर इन ट्रेन क्यू to data of the total number of passenger in AC 2 and 3 in train P। तो भाई AC 2 और 3 में कितना पैसेंजर है, तो 540 और 560 बराबर 1100 पैसेंजर है। कितना पैसेंजर है, 1100। तो भाई डिफरेंस कितना होगा बताइए, 1100 840 का डिफरेंस कितना होगा, 260। 260 इज राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी पेन पेपर लगाने का कोई जरूरत नहीं है, विदाउट पेन यूजिंग पेन एंड पेपर हो सकता है। और आप इसको दोबारा जरूर से बनाइएगा दोस्तों। दोबारा जब आप बनाइएगा ना, तो आपको ये फील होगा जैसे हम बताए हैं वैसे कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है, तब जाकर के सिलेक्शन आता है, समझ गए ना। सिलेक्शन लेने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, परफेक्शन लाना पड़ेगा, कैलकुलेशन सही तरीके से करना पड़ेगा। और वो एक बार में नहीं होता, 2 बार 3 बार कीजिएगा, तब जाके दिमाग में रहेगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है समझिएगा, फाइंड द रेशियो। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन स्लीपर एंड AC टीयर 1 टुगेदर इन ट्रेन P। ट्रेन P में स्लीपर और AC टीयर 1 दोस्तों कितना होगा, 1900 होगा, समझ गए ना, 1900। इसका रेशियो निकालना है, किसके साथ रेशियो निकालना है, टू डाटा ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन AC 2 एंड AC 3 इन ट्रेन क्यू।
ट्रेन क्यू में AC2 और AC3 भाई 1100 और 800 कितना होगा 1900, 40 20 60 1960, इसका रेशियो निकालना है। तो भाई 0 0 कैंसिल कर लो, 2 से कैंसिल कर लो, 2 90, 2 पंचे, 2 से कैंसिल कर लो, 2 98, 95:98। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 95:98। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। आज का जो हम लोग सेशन ले रहे हैं एकदम क्लैट एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। जितना भी क्वेश्चंस करवाएंगे DI का सारा मेरा मेन टारगेट ये है कि क्लैट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस, वही सब क्वेश्चन करवाएंगे जिसका क्लैट एग्जाम में आने का संभावना है। समझ गए ना, आपके एग्जाम में आने का संभावना है। इसलिए जितना भी सेशन आएगा अपकमिंग डेज में सारा सेशन को देखिएगा और अपना रिव्यू जरूर छोड़िएगा। कैसा लगा, कैसा सेशन लगा, ये जरूर लिखिएगा कमेंट में, बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पॉजिटिव कमेंट से ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, शानदार क्वेश्चन है ना। ध्यान से समझिएगा, कैसे सॉल्व कर रहे हैं इस चीज को समझिएगा, उस अप्रोच और टेक्निक को समझिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन AC Tier 2 in both the train together is approximately, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन AC Tier 2 in both the train together। तो भाई AC Tier 2 यही वाला है ना, 540 और 840 कितना हो जाएगा, 8 5 1380, भाई 1380 हो गया, इसको दिमाग में रखिए। आगे बोल रहा है अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस, कितना परसेंट ज्यादा या कम है, ज्यादा या कम है देन द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन AC3 इन बोथ द ट्रेन टुगेदर। तो भाई AC3 में कितना है, 540 है, 1120 यानी कि 1680। 1680 से ये कम है या ज्यादा है, तो भाई ये कम है, लेस है। कितना कम है, तो 13 3 16, 300 कम है। तो 300 क्या है, 300 लेस है, ठीक है, 300 लेस है। तो भाई अगर लेस है तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकता, लेस है तो ये दोनों आंसर नहीं होगा, आंसर मोर वाला नहीं होगा, आंसर लेस वाला होगा। आइदर ऑप्शन ए ऑप्शन डी, तुक्का ही मारना है तो ऑप्शन ए या डी में ही लगना चाहिए। अब देखिए कितना लेस है, यही तो आपसे पूछ रहा है। तो भाई 300 लेस है, कितना लेस है, 300 लेस है, किस से 300 लेस है, तो 1680 से। अब हमें ये बताइए परसेंट वैल्यू तो निकालना होगा ना जी, कैसे निकालिएगा परसेंट वैल्यू, गुना 100 करे काटिएगा, परेशान हो जाइएगा, दैट इज नॉट द गुड अप्रोच। अप्रोच क्या है फिर, ध्यान दीजिएगा, 1680 का 10% होगा 168, 168। आपको निकालना है 300 कितना परसेंट है, तो भाई 168 अगर 10% है, 10% है, तो 20% कितना होगा, 168 का डबल। तो 168 का डबल अगर आप कीजिएगा तो आपको मिलेगा कितना, 336, 336 हो जाएगा दोस्तों, 20%। ये 336 20% है, लेकिन हमको निकालना है 300, यानी 336 से नीचे आना है। तो क्या 20% से नीचे आपका वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगा, यस एग्जिस्ट करेगा। और 20% से नीचे एकमात्र ऑप्शन है 18%। सो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, एकदम लॉजिकली शार्प होना पड़ेगा, मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट लगातार बना रहे हैं, ट्रिक्स एंड टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, वो जो है ना सिलेक्शन जरूर लेंगे, मैथ्स में 10 आउट ऑफ 10 बना करके जरूर से आएंगे, ठीक है। तो एकदम अप्रोच को फॉलो कीजिए। एक बार मैं फिर से इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, है ना, क्वेश्चंस भले ही कुछ भी हो, अप्रोच देखना पड़ेगा आपको, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, अप्रोच इज द मेन थिंग। बात समझे, अगर यहीं पे कोई बच्चा इनटू गुना 100 करे काट कूट के बराबर कर दे रहा है, भले ही वो आंसर निकाल ले रहा है, सिलेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि टाइम ही बर्बाद हो जाएगा उसका। समझ गए ना। तो मैथ्स पढ़ना है, मैथ सभी को बनाने आता है, हम बार बार बोलते हैं मैथ सभी को बनाने आता है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैथ्स बनाना सीख लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। लुक एट बोर्ड एक बार फिर से समझिएगा, 1680 दोस्तों ये है 100%, कितना परसेंट है, 100%। 10% कितना होगा बताइए, 10% होगा 168, 168, ठीक है। तो अगर हम बात करें 20% का, इसका डबल नहीं हो जाएगा, है ना, तो 16, 160 का डबल हो जाएगा 320, 8 का डबल हो जाएगा 16, यानी 336, 336, है ना। अब आप मान के चलिए अगर हम इसका 1% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1680,
आएगा ना। और अगर हम 2% निकालेंगे, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, है ना, 33, 33 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम मान लीजिए 34 घटा देते हैं, 34 ही घटा देते हैं, 2% कितना, 34 घटा दिए, तो क्या 18% अपना कितना आएगा, 302, 302। यानी कि ये जो वैल्यू है ना डियर फ्रेंड, ये जो 300 है, ये 1680 से 300 जो है 1680 का 18% से भी कम ही है, 17.82 या 85 के आसपास आएगा। समझ गए ना, 18% से कम ही है। आपको पूछ रहा है अप्रॉक्स में आंसर बताइए, तो 18% हो जाएगा अपना राइट आंसर। डियर फ्रेंड्स, लास्ट मोमेंट चल रहा है, क्लैट का अंतिम प्रहार का समय है। पूरा मेहनत कीजिए, जी जान झोंक दीजिए, है ना। अब की बार क्लैट पार वेल डिटर्मिनेशन के साथ मेहनत कीजिए, इस बार एग्जाम निकालना है, मतलब निकालना है। डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा लगा जरूर रिव्यू कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए शानदार अमेजिंग ट्रिक्स के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उस क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू for watching this session and all the best for your CLAT exam. Thank you all of you dear friends.